भक्ति जो होती है ना, भक्ति की जो जड़, आपने कहावत सुनी होगी, धर्म की जड़ सदा हरी होती है, कभी नहीं सूखती है। तो भक्त जो होता है वो एक जन्म का नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का होता है, जिसको भागवत जी की भाषा में कहते हैं देह तद अनुबंधना दीन समस्त संगाह निर्मुक्ता। देह लौकिक पारलौकिक यही लोक सर्वेक्षणा परितिक्ता सभक्ता, ये भक्ति की परिभाषा है कि जो एक जन्म से नहीं अनेकानेक जन्म से इस लोक के परलोक के सुखों को ठोकर मारता हुआ केवल प्रभु प्राप्ति के लिए भजन करता गया, भजन करता गया, जन्म पे जन्म लेता गया, जन्म से जन्म लेता गया, जन्म नहीं बीते युग बीत गए, लेकिन उसने भक्ति के पथ से पीछे कभी कदम नहीं हटाया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे लोग कहते हैं कि ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान कैसे मिल गए, प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में नरसिंह को कैसे प्रकट किया। अरे भैया, इनके पीछे के जन्मों की तपस्या तो देखो। ध्रुव जी एक कल्प से भजन कर रहे थे, एक कल्प से। अब एक कल्प में कितने 4 युग होते हैं, 4 युगों से भजन कर रहे थे। 4थे युग में भगवत प्राप्ति होने वाली थी, नदी के पास बैठ के भजन कर रहे थे, मछली आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। उस मछलियों के संभोग क्रिया को देख करके माला छूट गई और मन मैला हो गया, लो एक जन्म फिर पीछे खिसक गए। 5 वर्ष शेष और थे भगवान को मिलने में, उन 5 वर्षों को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा, तब जाकर के ध्रुव जी को मिले। तो केवल दीक्षा लेने से, भेष बदलने से, पीले कपड़े पहनने से, बाल बढ़ाने से आप संत की आपको छाप मिल सकती है, लेकिन संत का भाव आपको तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा।